कृषि कानूनों के खिलाफ आज किसानों का रेल रोको आंदोलन चला। इस दौरान देश भर में किसानों ने ट्रेनों को रोका। हरियाणा के सोनीपत, अंबाला और जींद में किसान पटरियों पर बैठ गए। इसमें महिलाएं भी शामिल थीं। इसके साथ ही कुरुक्षेत्र में गीता जयंती एक्सप्रेस ट्रेन को रोका गया। साथ ही यूपी के गाजियाबाद में ओडिशा के पुरी से चलकर उत्तराखंड के हरिद्वार जाने वाली उत्कल एक्सप्रेस को गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर रोका गया। आंदोलन को देखते हुए देश भर में सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। रेलवे ने पंजाब, हरियाणा, यूपी, पश्चिम बंगाल पर ध्यान केंद्रित करने के साथ ही रेलवे सुरक्षा बलों की 20 अतिरिक्त कंपनियां तैनात की हैं। वहीं भारतीय किसान यूनियन ने भी आंदोलन को शांतिपूर्ण बनाए रखने की अपील की है। दक्षिण 24 परगना जिले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि बंगाल में जो राजनीतिक हिंसा होती है उसमें 130 बीजेपी कार्यकर्ता मारे गए। ममता दीदी सोचती हैं कि किसी को मार देने से बीजेपी रुक जाएगी। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि ममता दीदी, तृणमूल के गुंडों ने हमारे 130 कार्यकर्ताओं को मारा है। उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। बंगाल की धरती पर ताकत के साथ कमल खिलने वाला है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो गुंडे ममता दीदी की शह पर आज छिपकर बैठे हैं, उनको बीजेपी की सरकार बनने के बाद पाताल से भी ढूंढकर जेल में डालेंगे। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में नीम टीटा रेलवे स्टेशन पर अज्ञात हमलावरों के द्वारा बम से किए गए हमले में मंत्री जाकिर हुसैन गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस ने बताया कि मंत्री के साथ मौजूद कम से कम 2 अन्य लोग भी इस हमले में घायल हुए हैं। मंत्री की हालत के बारे में बताते हुए मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक अमिया कुमार बेरा ने बताया कि जाकिर हुसैन की हालत स्थिर है और अब वो खतरे से बाहर है। वहीं सूत्रों के अनुसार पश्चिम बंगाल सीआईडी ने इस मामले की जांच को अपने हाथ में लिया है। मंत्री पर हुए हमले को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि जाकिर हुसैन पर बम से किया गया हमला एक साजिश का हिस्सा था। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जाकिर हुसैन पर दबाव बना रहे हैं कि वो उनकी पार्टी में शामिल हों। राज्य के मंत्री जाकिर हुसैन पर हमला रेलवे परिसर में हुआ, इसीलिए केंद्रीय उपक्रम की जवाबदेही बनती है। केरल में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले देश के मेट्रो मैन कहलाने वाले श्रीधरन बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। बीजेपी की ओर से जानकारी है कि 21 फरवरी को इंजीनियर श्रीधरन बीजेपी में शामिल होंगे। केरल बीजेपी के प्रमुख के सुरेंद्रन की ओर से बयान दिया गया है कि बीजेपी जल्द ही राज्य में विजय यात्रा की शुरुआत करेगी। इसी दौरान श्रीधरन पार्टी की सदस्यता लेंगे। आपको बता दें कि दिल्ली मेट्रो जैसे सपने को सच करने के पीछे श्रीधरन की मेहनत और दिमाग का ही श्रेय दिया जाता है। श्रीधरन को भारत सरकार के द्वारा पद्म विभूषण, पद्मश्री जैसे बड़े बड़े सम्मान दिए जा चुके हैं। दिल्ली मेट्रो के अलावा कोलकाता मेट्रो, कोची मेट्रो समेत देश के कई बड़े मेट्रो प्रोजेक्ट में श्रीधरन का योगदान ऐतिहासिक रहा है। यही वजह है कि उन्हें भारत का मेट्रो मैन कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले में खुद के नोटिस पर शुरू की गई सुनवाई को बंद कर दिया है। अदालत ने कहा कि केस को 2 साल बीत चुके हैं और साजिश की जांच में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हासिल करने की संभावना बहुत कम रह गई है। सुप्रीम कोर्ट के वकील उत्सव बेंस ने जस्टिस गोगोई पर लगे यौन शोषण के आरोपों के पीछे साजिश होने का दावा किया था। जस्टिस संजय किशन कौल की अगुवाई वाली बेंच ने इस मामले में 1 साल 9 महीने के बाद गुरुवार को सुनवाई शुरू की थी। कोर्ट ने ये फैसला पूर्व जस्टिस ए.के. पटनायक की रिपोर्ट के आधार पर किया। उन्हें साजिश की जांच करने का काम सौंपा गया था। बता दें कि एक महिला ने 2019 में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व प्रधान न्यायाधीश के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। पीएम मोदी ने असम में कई परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महाबाहु ब्रह्मपुत्र योजना का शुभारंभ किया। साथ ही पीएम ने धुबरी फुलबारी पुल और मजुली पुल की आधारशिला रखी। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब असम का विकास प्राथमिकता में है। इसके लिए दिन रात प्रयास हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गुलामी के कालखंड में भी असम देश के संपन्न और अधिक राजस्व देने वाले राज्यों में से था। कनेक्टिविटी का नेटवर्क असम की समृद्धि का बड़ा कारण था। आजादी के बाद इस इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाना जरूरी था, लेकिन इन्हें अपने ही हाल पर छोड़ दिया गया। अब असम का विकास प्राथमिकता में है। इसके लिए दिन रात प्रयास हो रहा है। बीते 5 वर्षों में असम की मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को फिर से स्थापित करने के लिए एक के बाद एक कदम उठाए गए हैं। उत्तर प्रदेश के उन्नाव से इंसानियत को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है। यहाँ जंगल में 3 लड़कियां बंधी हुई अधमरी हालत में मिली। बाद में इलाज के दौरान 2 लड़कियों की मौत हो गई। तीसरे की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। घटना सामने आने के बाद डीएम ने बीती रात पीड़ित परिवार से मुलाकात की और इंसाफ का भरोसा दिया।
गांव में भारी तादाद में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। वहीं इस मामले में मुख्यमंत्री योगी ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया है। हालांकि इस घटना को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूर्व सांसद अनु टंडन के नेतृत्व में जांच दल को मौके पर भेजा। ये जांच दल पूरी घटना की डिटेल रिपोर्ट अखिलेश यादव को सौंपेगा। वहीं प्रियंका और राहुल गांधी ने भी घटना को लेकर योगी सरकार पर सवाल उठाए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से बुधवार को पीसीएस 2019 का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। मथुरा के विशाल सारस्वत पीसीएस 2019 के टॉपर बने हैं। वहीं प्रयागराज के युगांतर त्रिपाठी दूसरे स्थान पर हैं और तीसरे स्थान पर लखनऊ की पूनम गौतम हैं। इस परीक्षा में 453 पदों के सापेक्ष 434 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। बता दें कि ये एसडीएम और डिप्टी एसपी समेत 25 प्रकार की सेवाओं के चयन हुआ है। 24 दिसंबर 2020 को पीसीएस मेंस 2019 का रिजल्ट जारी हुआ था। मेंस परीक्षा में 811 सफल घोषित किए गए थे। 28 जनवरी 2021 से 4 फरवरी 2021 के बीच इंटरव्यू आयोजित हुए। इंटरव्यू में 3 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे थे। पिछले दिनों खबरें थी कि कपिल के शो में इस बार सुनील ग्रोवर भी नजर आने वाले हैं, लेकिन अब खबर है कि सुनील ग्रोवर ने शो में वापसी से मना कर दिया है। द कपिल शर्मा शो में सुनील ग्रोवर की वापसी का कोई प्लान नहीं है। बॉलीवुड के गलियारों में ऐसी चर्चा थी कि सलमान खान दोनों की सुलह करवा रहे हैं, जो इस शो के प्रोड्यूसर भी हैं। लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक सुनील ग्रोवर को सलमान खान की तरफ से शो में वापसी करने के लिए कोई फोन नहीं किया गया है। सूत्रों ने बताया कि सुनील ग्रोवर ने हाल ही में वेब सीरीज तांडव में काम किया है। उसमें उनके काम की काफी तारीफ हुई है और सुनील उसी में खुश हैं, जिस वजह से उन्होंने अब फिल्मों और वेब शो पर ध्यान केंद्रित किया हुआ है। इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन की नीलामी शुरू हो गई है। नीलामी में स्टीव स्मिथ को 2.20 करोड़ रुपए में दिल्ली कैपिटल्स ने और ग्लेन मैक्सवेल को 14.25 करोड़ रुपए में आरसीबी ने खरीदा है। आज की नीलामी के लिए कुल 292 खिलाड़ियों को सूचीबद्ध किया गया है, जिनमें से 164 भारतीय और 125 विदेशी हैं। नीलामी में 3 एसोसिएट खिलाड़ी भी होंगे। इससे पहले इंग्लैंड के तेज गेंदबाज मार्क वुड ने नीलामी सूची से अपना नाम वापस ले लिया था। बता दें कि 8 फ्रेंचाइजी टीमों को 61 स्थान भरने हैं, जिसमें से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को सबसे ज्यादा 11 स्थान पर खिलाड़ियों को चुनना है। इसके लिए उनके पास 35.4 करोड़ रुपए है, जबकि सनराइज हैदराबाद के पास केवल 3 ही स्थान उपलब्ध हैं।